नेपाल और पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के बाद बिहार में गंगा हो या कोसी नदी दोनों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ा है। भागलपुर में गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से लगभग 4 मीटर अभी नीचे बह रही है, लेकिन पिछले दिनों की बात करें तो 31 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। तस्वीरें दिखाने के लिए हम आपको भागलपुर के बराड़ी पुल घाट पे पहुंचे। अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस तरह से गंगा नदी में जलकुंभियां नजर आ रही है। यह साफ संकेत है कि कई ऐसे तालाब और नदियां हैं जो पूरी तरह से डूब गई हैं और गंगा का जलस्तर लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी बात करें तो अभी खतरे के निशान से गंगा जरूर नीचे है, डरावने वाली स्थिति अभी नहीं है, लेकिन भागलपुर का कई ऐसा इलाका है जो हर वर्ष बाढ़ की और कटाव की चपेट में, कटाव की जद में वो आता है। इस वजह से लोगों को बाढ़ का खतरा जो है एक बार फिर से जो है वो डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। इस्माइलपुर, बिंद टोली जैसे संवेदनशील तटबंधों पर सुरक्षा कार्य भी चल रहे हैं। साथ ही साथ सबौर प्रखंड के ममलखा और चायचक के इलाके में भी जो है वो कटाव रोधी कार्य जो है वो तेज गति से करवाया जा रहा है। ऐसे में बाढ़ का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं फिर से जो है वो मंडराना शुरू हो गया है। बात करें अगर अगस्त और सितंबर के महीने की, तो गंगा अपना रौद्र रूप जो है वो दिखाती है। किनारा कई जगहों पर गंगा काटती है। कटाव का कार्य जो है, कटाव रोधी कार्य जो है वो तीव्र गति पर करवाया जाता है। ऐसे में एक बार फिर से यह जरूर संकेत साफ हो रहा है कि अगर पिछले 3 दिनों के अंदर तेज गति से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं अगस्त और सितंबर महीने में जो है वो बाढ़ जो है एक बार फिर से तबाही जो है वो मचा सकती है। भागलपुर में फिलहाल गंगा का जलस्तर जो है वो 29.33 मीटर पर बह रहा है, जबकि खतरे का निशान जो है वो 33.68 मीटर है। यानी गंगा जो है वो अभी खतरे के निशान से 4 मीटर से अधिक जो है वो नीचे है। वहीं सुल्तानगंज में बात करें तो गंगा जो है वो 31.81 मीटर पर जो है वो बह रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बाढ़ का खतरा जरूर अब आने वाले दिनों में यह संकेत जरूर मिल रहा है कि बाढ़ जो है एक बार फिर से कहीं ना कहीं तबाही मचा सकती है। जिस जगह की तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं, यह जगह जो है गंगा के जलस्तर के बढ़ने के बाद पूरी तरह से जो है वो डूब जाएगा। इस वजह से आपदा प्रबंधन विभाग हो या जिला प्रशासन हो, वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बाढ़ से संबंधित तमाम जो कटाव रोधी कार्य हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्य हो वो करवाए जा रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो निचले इलाके हैं, जो सबसे पहले बाढ़ की चपेट में आते हैं, वहां के लोग जो है वो ऊपरी इलाके में अपना शरण जो है वो ले लें। आप जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, यह इलाका पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब जाएगा। ये जो आपको सीढ़ियां नजर आ रही है बराड़ी पुल घाट पर, इस सीढ़ी के आखिरी छोर तक जो है वो गंगा का पानी पहुंच जाता है। यानी कहें कि आप भयावह जो दृश्य है वो बाढ़ के समय में यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तमाम जो इलाके हैं भागलपुर के, अगर हम बात करें सबौर प्रखंड के इलाके की, तो सबसे ज्यादा तबाही जो है वो गंगा यहाँ मचाती है, क्योंकि ये उल्टी धारा है गंगा की। लेकिन अगर आप सबौर के इलाके की बात करें तो गंगा की मुख्य धारा है, और मुख्य धारा जो है वो गांव की तरफ जो है वो मुड़ जाती है, जिस वजह से खेतीहर जमीन हो या लोगों के पक्के मकान हो, वो गंगा के आगोश में जो है वो समा जाते हैं। पिछले वर्ष जो है वो भयानक तबाही जो है ममलखा और मसारू गांव में देखने को मिली थी। कई पक्के मकान जो है वो गंगा नदी के आगोश में समा गए थे। हालांकि इस वर्ष लगभग 900 मीटर तक चायचक के इलाके में जो है वो कटाव रोधी कार्य करवाया गया है, और ममलखा और मसारू में भी कटाव रोधी कार्य जो है वो करवाया गया। हालांकि वो कटाव रोधी कार्य गंगा के तेवर के सामने कितना टिक पाता है, तो बाढ़ के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन अपनी ओर से मुस्तैदी से तमाम तटबंध हो या फिर कटाव के इलाके हो, वहां पर कार्य जो है वो करवा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।